कोरोना वायरस और लॉकडाउन के पेश नज़र हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से किए जाने वाले तमाम वादे धरे के धरे रह गए। हुकूमत सिंध की जानिब से कोरोना वायरस और लॉकडाउन के पेश नज़र आवाम को तमाम तर सहूलियात फराम करने का वादा किया गया था ताकि वो घरों पर रह सकें और कोरोना वायरस से महफूज हो सकें। लेकिन रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही आवाम पर जुल्म सितम में भी इजाफा कर दिया गया। महंगाई के साथ साथ अब बिजली, पानी और गैस की लोड शेडिंग ने मजलूम आवाम को माह मुबारक में निहायत अजियत में मुब्तला कर दिया है। शहर हैदराबाद के अक्सर इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का अमल जारी है। नहले पे दहला ये है कि ऐन सहरी और अफ्तार के औकात में भी गैस के साथ साथ बिजली गायब रहती है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत सिंध चाहती है कि हम कोरोना वायरस से बचाव की खातिर घरों पर रहें, मगर घरों में जब बिजली व दीगर मसाइल अपना सितम ढा रहे हैं तो ऐसी सूरत हाल में मजबूरन घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। इधर महंगाई ने भी शहरियों की कमर तोड़कर रख दी है और रही सही कसर बिजली की लोड शेडिंग ने निकाल दी है। शहरियों का कहना है कि अगर हुकाम बाला चाहते हैं तो खुदारा हमें घर में गैस, बिजली और पानी की सहूलियात फराम की जाएं ताकि हमारी अज़तें कम हो सकें और कोरोना वायरस से भी बचा जा सके। ये है कि ना गैस है ना लाइट है, रोज़ादार तकरीबन लोग परेशान हैं। ऐसा हो गया जीना हराम। इससे पहले तो लॉकडाउन अलग है, रोज़गार वैसे नहीं है, घर पे कैसे बैठेंगे लोग कि जब लाइट ही नहीं होगी तो बिजली का पंखा ही नहीं चलेगा। आपके सामने देख लें, सब बंद पड़ा हुआ है। अफ्तारी बन नहीं रही, वो पकोड़े तक, खाना तक नहीं बन रहा, गैस आ ही नहीं रही। और मेन सहरी और अफ्तारी बनाने के टाइम पर जो है ना गैस नहीं होती है। ऐसे हालात हैं कि बस पूछिए ही नहीं आप। आदमी फिर ये कह रही है गवर्नमेंट घरों में बैठो, तो जाहिर है आदमी बैठेगा तो सुकून लेगा ना। जब घर में तंदूर की तरह जल रहे होंगे तो बाहर ही बैठ निकलेगा, फिर वो पुलिस वाले मारें। ये मामला चल रहे हैं भाई। ये हैदराबाद शहर है। लाइट की लोड शेडिंग ख़त्म की जाए, गैस की प्रॉपर जो है ना दिया जाए, सारे मामलात को जो है ना सही किया जाए। मैं हुकाम बाला से बस हमारी यही अपील है। लोड शेडिंग के बारे में जो बात कर रहे थे कि लोड शेडिंग जो है ना रमज़ान के महीने में लोड शेडिंग की जा रही है और पब्लिक से कहा जा रहा है भाई घरों में बैठो, और यहाँ पर जो है ना लोड शेडिंग की जाती है। पब्लिक परेशान है कि घर के अंदर कैसे बैठे, जब घर में लाइट ही नहीं होगी तो बैठना कहाँ से होगा। तो इस बात से ये पब्लिक लोड शेडिंग की वजह से बहुत परेशान है। पब्लिक को, गवर्नमेंट को चाहिए कि ये लोड शेडिंग ख़त्म करे ताकि पब्लिक जो है ना सुकून के साथ घर के अंदर तो रह सके। अब वो घर के अंदर जाते हैं तो गर्मी होती है, लाइट होती नहीं है, परेशान होते हैं, फिर बाहर निकल आते हैं, फिर ये कहते हैं कि लॉकडाउन जो है ना वो उसके खिलाफ वर्जी कर रहा है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी तो खुद ही होगी ना, गवर्नमेंट खुद ही करवा रही है, क्योंकि पब्लिक लाइट नहीं होगी और गैस नहीं होगा तो पब्लिक कहाँ जाएगी? पब्लिक वापस ही आएगी, बाहर ही आएगी, पब्लिक अंदर थोड़ी रहेगी। तो इस बात से गवर्नमेंट से यही अपील है कि वो लोड शेडिंग ख़त्म करवाए अगर आप लॉकडाउन को सही अमल करवाना है तो। हमारा तो इतना बुरा हशर हो गया है कि हम घर में भी लॉकडाउन हो चुका है हमारा। ना हुकूमत ने, हम सफ़ेद पोश कहाँ जाएं, ना हुकूमत ने हमें राशन दिया, ना हम हाथ फैला सकते। लॉकडाउन बाहर लगा हुआ है, घर में जो है लाइटें नहीं है। बड़ा दावा किया था इस हुकूमत ने कि लाइटें नहीं जाएंगी, रमज़ान में पूरी रात लाइट नहीं है। अब लाइट से निमटते हैं तो गैस नहीं है। जो कच्चा पक्का खाएं, रोज़े बच्चे रखें, अगर बाहर भी कुछ नहीं, घर में भी कुछ नहीं, क्या भूख से मर जाएं? क्या करें हम लोग? और महंगाई की सूरत इतनी है, 12,000 रुपये की लोगों को जो दिए हैं ख़ास लोग, हमें तो वो भी नहीं मिले। और महंगाई इतनी कि जैसे जो फ्रूट एक दिन पहले रमज़ान के 40 रुपये मिल रहा था वो 200 रुपये मिल रहा है। लिस्ट तो अब बाहर लगा दी है बहुत अच्छी कि गोश्त 400 रुपये, सब्ज़ी दालें सस्ती, लेकिन ना कोई दुकानदार उस पर अमल कर रहा है, ना कोई हुकूमत का बंदा आके अमल करवा रहा है कि भाई बंदों को चीज़ सस्ती मिले। और इतनी शदीद गर्मी, उसमें हमारी लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है। जब दिल चाहे उनकी मर्ज़ी होती है, 10-10 मिनट की लाइट ले लेते हैं, पूरा दिन की गायब। कल पूरी रात सुबह में नहीं थी, सहरी पकाने खड़े हों तो लाइट गायब, लाइट से निपटें तो गैस गायब। आखिर क्या करें? हुकूमत से हमारी इल्तिजा है कि कुछ तो हमारा सोचें। क्या करें हम इस लॉकडाउन में? बिल्कुल घर में लॉकडाउन होके मर जाएं। लाइट वालों, लाइट तो खोल दो हमारी। लाइट है ना बंद कर देते हो। रमज़ानों के अंदर है ना थोड़ी सी तो शर्म कर लो आप, थोड़ा सा तो है ना रहम कहा लो आप लोगों पर। एक तो लॉकडाउन में घर में बिठा दिया, सब घर में बैठे हुए हैं, तो आप लाइट तो खोल दो। लाइट की वजह से हम इतना परेशान हैंगे, बच्चे हमारे इतना गर्मी में परेशान हो रहेंगे। रोज़ा खोलते हैं तो लाइट नहीं है, सहरी करते हैं तो लाइट नहीं है। ऐसे कैसे होगा? हमारे है ना, हम बीमार हो गए हैं, हम तो है किस तरह से परेशानी कर उठा रहे हैं हम लोग हैं। रमज़ानों में तो कम से कम लाइट दे दो, है लोड शेडिंग बाद में कर लेना। हमारी हर वक्त लोड शेडिंग ही रहती है कि लाइट क्यों नहीं देते हो आप?
लाइट खोलो। लोड शेडिंग के हवाले से ये है कि सिंध हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए कि लोड शेडिंग रमज़ान मुबारक के महीने में खुदारा ना करे। और वैसे ही आप जान रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो वायरस है कोरोना ये चल रहा है, तो लोग अपने घरों में ऑलरेडी महसूर हैं। तो लिहाजा हमारी सिंध गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि रमज़ान मुबारक के महीने में इस लोड शेडिंग को खुदारा ना कीजिए। रमज़ान में परेशान हो गए बहुत ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा लॉकडाउन की वजह से परेशान हुए हैं। लॉकडाउन ने जो है सबका जो है वो कर दिया है, परेशान कर दिया है। यानी कि रमज़ान भी हमारे सुकून से नहीं गुजर रहे हैं, और लोड शेडिंग अलग सबसे ज़्यादा। हुकूमत को चाहिए कि इतनी लोड शेडिंग क्यों हो रही है, क्यों रमज़ानों में हमें तंग कर रहे हैं सारी आवाम को। और जो है ना बहुत परेशान हो गए हैं हम लोग। कभी गैस नहीं, कभी शहरी में लाइट चली आती है, कभी अफ्तार में लाइट चली आती है ये। और महंगाई इतनी बढ़ रही है, इतनी बढ़ रही है। हालांकि महंगाई तो कम होनी चाहिए, गरीब आवाम कहाँ मरेगी जाके फिर, जब इतना सब कुछ वो होगा तो हैं। सबसे ज़्यादा गरीब आवाम परेशान है। और बाकी जो है बस रमज़ान में बहुत परेशानी हो रही है हम लोगों को। बाहर लॉकडाउन लगा हुआ भैया, और घर में जो है ना वो घर में भी लॉकडाउन लगा हुआ है। बाहर करोना भूख करोना से मरूँ ना, और घर में जो है ना वो भूख से मरूँ ना, बिजली से मरूँ ना, गैस से मरूँ ना। या भैया ये तो हालात ही जो है वो अजीब हो गए, समझ में नहीं आ रहा है। सामान ख़रीदने गया वहाँ पे, वो उधर अफ्तारी के लिए सामान ख़रीदना, मेरे तो दिल कर रहा कि मैं खुद ही मरूँ ना। हाँ, ऐसी हालत हो रही है कि 50 रुपए वाली चीज़ जो है ना वो 200 रुपये की 300 रुपये की मिल रही है। भैया तेरे से हाथ जोड़ें भैया हुकूमत वालों कुछ मेहरबानी करो भाई, कुछ मेहरबानी करो, हमारे हालों के ऊपर मेहरबानी करो। ऐसा नहीं करो भाई, ऐसा नहीं करो, हम लोग सारे मारे जाएंगे। उधर करोना मार रहा है, इधर तुम लोग मार रहे हो, उधर भूख मार रही है, बिजली नहीं है, आदमी किधर जाएगा यार। कहते हो लॉकडाउन है, घर में रहेगा, गर्मी के अंदर घर में मरेगा तो फिर बाहर जाएगा तो फिर पुलिस मारती है उधर। बहुत परेशान है भाई, बहुत परेशान है। जी मैं हैदराबाद से हूँ, तिलक साड़ी से। हमारा ये बिल जो है ना कि कितने इन्होंने 1 लाख रुपए डायरेक्शन लगा के भेज दिया, और हमारा मीटर भी उठा के ले गए। एक तो लाइटें नहीं देते, इतनी दिनों तक लाइटें नहीं होती, शहरी में भी चली जाती है। छोटे बच्चे का साथ है, कहाँ लेकर जाए इंसान। बाहर सब बंद, ना बाहर कुछ मिल रहा है। और बाकी हालात भी आप खुद देख रहे हैं, किसी की जॉब नहीं है, 1 लाख रुपये डायरेक्शन लगा दिया इसमें। उसके अलावा अभी हमने 20,000 रुपये किस तरीके से हमने भरे, हमारे को पता है कि जो ना हमने 20,000 रुपये भर के अपना मीटर वापस लगवाया, वो भी लोगों से मांग पीन के जिस तरीके से करके हमने भरा है। ये लोग इस तरीके से नाजायज़ कर रहे हैं। लाइटें भी नहीं है, और ऊपर से इतने डायरेक्शन लगा के भेज रहे। एक के नहीं 3-4 घर के भेजे इन्होंने, डायरेक्शन लगा दिए, मीटर ले गए, तारे काट कर चले गए। ये कहाँ का दुख है? अब बताएं हम जाएं तो जाएं का, किससे जाके बोले? कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे बिल नहीं आ रहे तो ये लोग डायरेक्शन लगा के अपने पूरे कर रहे हैं। 20-20 हज़ार रुपये लगा रहे हैं, 1-1 लाख रुपए ले रहे हैं, इस तरीके से पूरे कर रहे हैं। रातों में आते 11 बजे, फ्लाइट में आप आने का ये क्या तुक बनता है? आप 1 बजे आते हो, 2 बजे आते हो, रात के 11 बजे आते हो, और ऐसे ही आते हो, घरों में मूवियाँ बनाना शुरू कर देते हो लेडीज़ वगैरह की, सबकी, और फिर धमकियाँ लगाते कि घर नीलाम कर देंगे, यूँ कर देंगे, यूँ कर देंगे। गवर्नमेंट ने बोला लाइन काटना अलाउ नहीं है, और हमें धमकियाँ दे के जाते हैं, तो हमें पुलिस ला के दिखाएंगे, पुलिस ला के दिखाएंगे। और है ना मीटर उतार के लेगा, 1 लाख का डायरेक्शन लगा के चलेगा। अभी तक मीटर नहीं दिया। अब हमारे पास खाने को तो है नहीं, अब हम कहाँ से बिल भरेंगे? बगैर बिल के बैठे हुए, हम भी चोरी करके बैठे हुए, क्या करेंगे हम? खाना खाएँ या ये वापडा वालों को देखें? किसको देखें? अब मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगी, जो हमारे प्लाजा के अंदर हैदराबाद फारूकी सेंटर के अंदर जो हुआ है ना, नाजायज़ हुआ है, हमारा बिल लगवा के दो, और हमें इन वापडा वालों से वो करवाइए। ये वापडा वालों से हम गुजारिश करते हैं रमज़ान के महीने में ये लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए। एक तो लॉकडाउन से वैसे ही आवाम परेशान है, हमारा कारोबार काम वगैरह कुछ भी नहीं है। कम से कम लोड शेडिंग से तो हमें बचाया जाए। गर्मी के अंदर हमारा हाल बुरा हो गया, हम हवा कर के बाहर दुकानों के बैठ के परेशान हो गए। बाज़ार भी खुलवाया जाए और लोड शेडिंग ख़त्म की जाए। भाई लोड शेडिंग ऐसी हो रही है, फिर जब तक लॉकडाउन था तब तो नहीं जा रही थी। अब लॉकडाउन ऐसा ख़त्म हो गया तो फिर लोड शेडिंग जो है ऐसी जा रही है कि बस बच्चे हैं छोटे सो रहे हैं, लाइट जा रही है रोज़ाना। वैसे तो लाइट नहीं जाती थी,
अब लाइट जाने लग गई, क्यों लाइट जा रही है यार? हाँ, रमज़ान आते ही पहले, रमज़ान से पहले इतनी लोड शेडिंग नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है। इस वक्त भी लाइट गई हुई है, अब रोज़े का टाइम आने वाला है, मकसद लाइट गई हुई है।